पंछी सुर में गाते हैं, भंवर गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है। 90 के दशक का एक चार्मिंग और स्मार्ट हीरो जिसके चेहरे से अजीब सी मासूमियत झलकती थी। आने लगा मुझको मजा आने लगा। एक ऐसा एक्टर जो बड़े फिल्मी घराने से आया, जिसके बड़े भाई इंडस्ट्री के मिस्टर इंडिया और बड़े फिल्म निर्माता रहे। भाई भाई में अक्सर ये होता है। जिसने 90 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। तूने बताया नहीं, तेरा नाम क्या है? लाची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पहली फिल्म शुरू होने के 5 साल बाद क्यों रिलीज हुई और कैसे इनके बड़े 2 भाइयों के कारण इनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। तेरे लिए भाई मेरी जान है। और कैसे इंडस्ट्री में इनके 2 बड़े भाइयों ने इनके साथ किया, वो बॉलीवुड के दबंग खान ने कर दिखाया। दोस्त के लिए और प्रार्थना जैसी भाभी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कैसे ये अभिनेता सुपरस्टार की भीड़ में पूरी तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। करार मांगू मैं तो सनम, तेरा प्यार मांगू। और क्यों बॉलीवुड में इतनी शानदार एक्टिंग करने के बावजूद सफल नहीं हो सका ये अभिनेता। किसी को घास नहीं डाला, समझा क्या? तुम्हारी उन लड़कियों में और श्वेता में बहुत फर्क है। वो तुम्हें टोनी समझ के नहीं बल्कि रोहित समझ कर ये सब कर रही थी। बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसे लोग भूल गए, लेकिन जिसने बॉलीवुड को कई यादगार पल और यादें दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय कपूर की। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू। दोस्तों संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्र कपूर था, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। वहीं मां का नाम निर्मला कपूर था। संजय के 2 बड़े भाई बोनी कपूर जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, वहीं एक और भाई अनिल कपूर जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे। वहीं इनकी एक बहन रीना मारवा जो नोएडा फिल्म सिटी में स्थित फेमस मारवा स्टूडियो के मालकिन है। संजय की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही हुई। साथ ही संजय और बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर बचपन के दोस्त थे और दोनों की स्कूलिंग साथ में ही हुई थी। लेकिन आगे राजीव पढ़ने के लिए विदेश चले गए, तो संजय ने भी अपने पिता से बाहर विदेश जाने की बात कही। तो इनके पिता ने एक शर्त रखी कि तुम अगर 10वीं फर्स्ट क्लास पास कर लोगे तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। संजय ने बहुत मेहनत की और 10वीं फर्स्ट क्लास में पास की, लेकिन इसके बावजूद इन्हें बाहर नहीं भेजा गया। इसका कारण यह था कि संजय के पिता ने उस समय एक फिल्म बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी और पैसों का काफी नुकसान हुआ था। और ऐसे में उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह संजय को विदेश भेज सके, और संजय ने आगे की पढ़ाई मुंबई से ही की। संजय के भाई बोनी कपूर और अनिल कपूर अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। बोनी कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया को प्रोड्यूस किया, वहीं अनिल कपूर भी इस फिल्म में लीड रोल में थे। जैसे ही 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म सुपरहिट हुई, वैसे ही इनके परिवार ने संजय को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का मन बना लिया। इसके बाद संजय कपूर के लिए एक रोमांटिक फिल्म की कहानी लिखी गई और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर, जिन्होंने अनिल कपूर और बोनी कपूर के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया डायरेक्ट की थी। इस तरह संजय की फिल्म की शूटिंग 1990 में जोरों शोरों से शुरू हुई। मैंने जी लिया मर लिया। और इसी के साथ शेखर कपूर बोनी कपूर के साथ कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा और मासूम के साथ ही कई फिल्में। इसी दौरान दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई और शेखर ने बोनी के सभी प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया और इस तरह संजय की फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई। हालांकि बाद में इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया और इन्हीं चक्करों से यह फिल्म 1995 में रिलीज हो पाई। इस फिल्म में संजय कपूर ने एक्ट्रेस तब्बू के साथ हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था और इस देरी के कारण फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और इस फिल्म से हर किसी को नुकसान हुआ। इस तरह संजय ने फिल्म की स्टार्टिंग तो महज 24 साल की उम्र में की, लेकिन इनका डेब्यू 30 साल की उम्र में हुआ। ये अंबर जब से तेरा खैर इसके बाद इसी साल 1995 में इनकी 2 फिल्में राजा और करते हुए रिलीज हुई। तेरा प्यार मांगू, मिलेगा हमें भी
अजनबी। हालांकि फिल्म कर्तव्य तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ आई फिल्म राजा जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई। और इस फिल्म के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। इसके बाद 1996 में इनकी ममता कुलकर्णी के साथ फिल्म बेकाबू आई, लेकिन यह कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कोई दीवाना है, कोई आशिक। अगले साल 1997 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें औजार, मोहब्बत, जमीर और मेरे सपनों की रानी। साफ ये कहना है तेरे दिल में मुझे रहना। संजय लगातार फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन इनके फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद 2 साल तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन 1999 में बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म आई, सिर्फ तुम। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजा। लेकिन इससे इनको कुछ खास पहचान नहीं मिली। फिल्म का सारा श्रेय डेब्यू एक्ट्रेस प्रिया गिल ले गई और बचा कुचा सुष्मिता सेन के पल्ले चले गया। खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के। और इस फिल्म से पहले लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे संजय ने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया। बतौर फिल्म प्रोड्यूसर सलमान खान को लेकर वह एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ तुम की सफलता ने उनकी इस सोच पर विराम लगा दिया। ने मेरी ऐसी हालत की है। इसके बाद बतौर लीड एक्टर उन्हें कुछ फिल्में ऑफर हुई, जैसे साल 2001 में आई फिल्म छुपा रुस्तम। ये चांद कोई दीवाना है। इसमें उन्होंने ममता के साथ फिल्म में डबल रोल किया। आगे अपनी फिल्मों को फ्लॉप होते देख इन्होंने साल 2002 में आई कोई मेरे दिल से पूछे में नेगेटिव किरदार निभाया। फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन इनके अभिनय को काफी सराहना मिली। आई एम क्वाइट सीरियस। हाथ छोड़िए वरना हम चीखेंगे। चीखो। इस कमरे में निकली चीखें इन दीवारों से टकराकर चुप। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे पावर, कयामत, सोच, डरना मना है और कल हो ना हो जैसी फिल्में। आज अमन को देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कि अमन के पास और ज्यादा वक्त नहीं। आगे इसी दौरान संजय के बड़े भाई बोनी कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे संजय का पूरा करियर खत्म हो गया। दरअसल राम गोपाल वर्मा साउथ की एक सुपरहिट फिल्म का रीमेक बना रहे थे और उन्होंने संजय को बतौर लीड एक्टर साइन किया था, लेकिन बोनी ने फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए और सलमान खान को साइन कर लिया और वह फिल्म थी तेरे नाम। तेरे नाम हमने किया है। वही तेरे नाम जिसने सलमान के करियर को कई बुलंदियों पर पहुंचाया, तो वही संजय के करियर को खत्म कर दिया। शायद अगर इस फिल्म को संजय करते तो उनका डूबता करियर बच जाता, लेकिन उनके सगे भाइयों ने ही उनका करियर खत्म कर दिया। और आगे संजय ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया और वह अपने भाई अनिल को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन जब वह फिल्म लेके अनिल के पास पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी कि वह अपने मुताबिक फिल्म का डायरेक्टर चुनेंगे और फिल्म करेंगे, जिस पर संजय ने हाँ कर दी। लेकिन आगे अनिल ने संजय के साथ कोई फिल्म नहीं की, लेकिन आगे अनिल ने संजय को कई चक्कर लगवाए और बाद में उनकी फिल्म नहीं की। और आगे संजय को यह समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। आसमान से आग बरस सकती है, जमीन से खून निकल सकता है, चांद सितारे टुकड़े होकर बिखर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता मधु, कभी नहीं कर सकता। इसके बाद संजय ने काफी संघर्ष किया और साल 2010 तक वह हर साल 1-2 फिल्मों में नजर आए। रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी। आगे उन्होंने साल 2014 में अर्जुन कपूर को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस की और इसके साथ ही वह खुद भी फिल्मों में वापसी कर रहे थे। और आगे वह कई कैरेक्टर रोल में नजर आए, जैसे कहाँ है मेरा दिल, शानदार, मिशन मंगल और तुम। इसके अलावा इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया, जैसे दिल संभल जा जरा। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1997 में एक एक्ट्रेस और ज्वेलरी डिजाइनर महीप संधू से शादी कर ली, जिससे इनको 2 बच्चे हुए, बेटी शनाया और बेटा जहान। बेटी शनाया बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है और संजय कपूर साल 2023 फिल्म ब्लडी डैडी में दर्शकों को एक नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। दोस्तों, संजय कपूर के पास कई सुपरस्टारों की तरह व्यावसायिक फिल्में तो नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान निर्विवाद है।
एक अभिनेता के रूप में उन्होंने ईमानदारी दिखाई, एक निर्माता के रूप में उन्होंने सार्थक सामग्री का समर्थन किया और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने कपूर विरासत को गरिमा के साथ आगे बढ़ाने में मदद की। प्रसिद्धि से प्रेरित उद्योग में संजय कपूर महिमा से अधिक अनुग्रह को चुना और अपनी कला के प्रति सच्चे, अपने परिवार के प्रति वफादार रहे और चुपचाप एक ऐसे करियर को बनाया जो सम्मान की मांग करता है। अगली बार आप जब बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो उस आदमी को मत भूलिएगा जो बिना शोर मचाए अपने रास्ते पर चलता रहा, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे जोरदार तालियां होती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।